की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नमोनित किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। लगा दी ना। राहुल गांधी जी के लीडर ऑपरेशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज़ बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बंधी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको, उनकी मैं समझता हूँ जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नज़र बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। एक दूसरे से बात करके चुनाव लड़े हैं। इंडिया अलायंस पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आने वाले समय में और मजबूत होगा। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पहले से हम लोग अपने सीट जीते हुए थे, इस बार हम और अधिक मार्जिन से सीट जीत कर आएंगे। कोटा में क्योंकि राज्य सरकार का पिछले कुछ महीने का जो कार्यकाल है, जो प्रदेश में हालात बने हुए हैं बिजली के, पानी के, लोग परेशान हैं और सरकार में कहने का उलझन मुझे दिखती है। तो जनता को अगर मूलभूत सुविधाएं दिलाने में सरकार नाकामयाब हो रही है तो उसका परिणाम भी चुनाव में आएगा और उपचुनाव भी मैं समझता हूँ बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और अभी जो कार्रवाई हुई है कोटा में, पॉलिटिकल पार्टी परमिशन लेने के बाद अपना आंदोलन कर रही है। और आंदोलन किसके लिए कर रही है? बिजली पानी के लिए कर रही है। तो बजाय इसके जनता को राहत दें, इस प्रकार की आक्रामक कार्रवाई करना प्रमुख विपक्षी पार्टी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। क्योंकि परमिशन के बाद वो धरनामा किया गया और धरने पर जो हम लोगों ने बात रखी उसका संज्ञान लेकर जनता को सुविधा देने का काम सरकार को करना चाहिए। बजाय इसके कि हम बिजली पानी की राहत दें, हम अपने विरोधियों पर आक्रमण करें, उन पर FIR रजिस्टर कर लें। तो ये राजस्थान में इस प्रकार का माहौल पहले कभी हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए और ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं सरकार का जो काम करने का तरीका है वो भी सवाल निशान में खड़ा होता है। स्पीकर का निर्वाचन हो गया है, लेकिन विपक्ष के कमोबेश सभी नेताओं में टीस दिखी। पिछली बार जो 150 सांसद एक साथ निलंबित किए गए, एक पक्षीय विधेयक पारित कराए गए उससे। तो आज सदन में कहा गया ना, जब स्पीकर महोदय के निर्वाचन पर बधाई दी जा रही थी तो कहा गया कि पिछली लोकसभा में जब 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया, वो इतिहास के लिए काला दिवस था। तो हम लोग तो संविधान को, लोकतांत्रिक परंपराओं को, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं उसको हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। और जैसे मैंने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाले कार्यकाल में उस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा और विपक्ष का संख्या बल जो आज है वो पिछले लोकसभा से बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इंडिया अलायंस को वोट डाला है और सत्ता पक्ष में, विपक्ष में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इसलिए मनमानी तरीके से काम करना, एक तरफा कार्रवाई करना, मनमानी अपनी जबरदस्ती करना, उस प्रकार की कार्रवाई मैं समझता हूँ सरकार नहीं कर पाएगी। उसका ध्यान भी मुझे लगता है स्पीकर